जब हम रात को आकाश की ओर देखते हैं तो इस काले और गहरे अंतरिक्ष में हम असंख्य तारे, ग्रह और आकाशगंगाओं को देखकर अचंभित हो जाते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के जैसे न जाने कितने ग्रह हैं और हमारे सूरज के जैसे न जाने कितने तारे हैं। ऐसे अरबों तारे मिलकर एक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। हमारा सूरज जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इस पूरे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं। हम अंतरिक्ष में जहां तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रह्मांड उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा विशाल है जहां तक हम सोच सकते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस यूनिवर्स के जितने भाग को वैज्ञानिक अनुमान लगा पाए हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इस अंतहीन ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंड एग्जिस्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने दूर हैं कि वैज्ञानिकों को इन तक यान भेजने में 4 से 5 साल और इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी हमारा चांद हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सूरज का सबसे नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी वहां तक जाने की कोशिश करें तो हमें वहां तक पहुंचने में भी 4.2 ईयर्स लग जाएंगे। ये सब बातें जानने में कितनी रोमांचक हैं। इन सब बातों को जानकर हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? ये प्लैनेट्स, ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये सब अस्तित्व में कैसे आए? क्या ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व को समझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह की थ्योरीज दी गई, लेकिन सबसे अधिक मान्यता और लोकप्रियता मिली द बिग बैंग थ्योरी को। इस थ्योरी को 1927 में जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया। उस समय उनकी थ्योरी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हब्बल ने रेड शिफ्ट थ्योरी पेश किया, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, तब इससे ये अनुमान लगाया गया कि आज से अरबों साल पहले कभी न कभी ये गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रही होंगी। शायद एक पॉइंट में ही सब कुछ कॉम्प्रेस्ड रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसका साइज एक एटम की साइज से भी छोटा था, जिसकी डेंसिटी और टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं थी, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर। इस पॉइंट में सारे मैटर्स और सारी एनर्जी समाहित थी। इसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। द बिग बैंग यह शब्द उस समय की ओर इंडिकेट करता है जब इस ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ था। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के आधार पर यह समय आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पाया गया है। यह वो समय था जब टाइम और स्पेस का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता था। आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले किसी रहस्यमय कारण से उस बिंदु यानी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में अत्यंत धमाकेदार महाविस्फोट हुआ था। इस वजह से सारे मैटर्स और सारी एनर्जी उस बिंदु से दूर जाने लगे और वो आज तक दूर ही जा रहे हैं। इसी महाविस्फोट को द बिग बैंग कहा जाता है। यह महाविस्फोट इतना जबरदस्त था कि आज भी ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और आने वाली लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलता रहेगा। बिग बैंग के समय टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ही अधिक था,
लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता गया तापमान में कमी आती गई। ब्रह्मांड की इस अवस्था को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि अभी तक एक भी स्टार का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यह समय ब्रह्मांड का डार्क टाइम कहलाता है, द डार्क टाइम ऑफ यूनिवर्स। इस समय ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल्स तेजी से गति कर रहे थे। आगे चलकर इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनने लगे, जिससे बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड का पहला तत्व यानी एलिमेंट हाइड्रोजन अस्तित्व में आया। हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से पहले प्लाज्मा स्टेट करीब 3.5 लाख वर्षों तक रही। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की उत्पत्ति हुई, जिससे हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आने लगे और इनसे हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआत में अधिकतर हाइड्रोजन के एटम्स ही एग्जिस्ट करते थे। जगह जगह ग्रेविटेशनल फोर्स हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के एटम्स गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सामने आते थे, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। हाइड्रोजन एटम्स के कंप्रेस्ड होते होते एक जगह की टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई। तब एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकली और उसी समय ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। इस तरह से ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म हुआ और अंधकार में ब्रह्मांड रोशनी से चमक उठा। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। ये वही तारे हैं जिन्हें आप रात के आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में करोड़ों साल पहले इसी तरह से बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सामने आने लगे और आपस में एक ग्रुप में रहने लगे। अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में नजर आने लगा और इससे अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कुछ इस तरह के दिखते थे, और इन्हें ही आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। इसी तरह से लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के कहीं बीच में एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। इस स्पाइरल शेप की मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज सन भी शामिल है। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम और हमारी प्यारी पृथ्वी है, जो मुझे, आपको और हम सबको जीवन जीने के योग्य परिस्थितियां देती है। हमारे जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार जारी था, अभी भी जारी है और आने वाली लाखों करोड़ों सालों तक ब्रह्मांड का विस्तार ऐसे ही होता रहेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिकों में सर्वाधिक मान्य थ्योरी है। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारियां और सवालों के जवाब हासिल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इस थ्योरी से अभी भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि बिग बैंग से पहले क्या था, क्या थी वो रहस्यमय वजह जिससे उस सूक्ष्म कण सिंगुलैरिटी में इतना भयानक महाविस्फोट हुआ। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और भी रोमांचक और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।